बुराड़ी इलाके के प्रधान परशुराम इंक्लेव में बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में तमन्ना नाम की बिटिया का सम्मान समारोह किया गया। तमन्ना ने नॉर्थ इंडिया ब्यूटी का मिस खिताब जीता है। यह बुराड़ी इलाके के लिए गौरव की बात है। तमन्ना के पिता सेना में कार्यरत हैं, मां गृहिणी है। प्रधान इंक्लेव के RWA प्रधान का कहना है कि आज बिटिया ने दिल्ली और देश में बुराड़ी का नाम रोशन किया है। यह गर्व की बात है। आइए दिखाते हैं आपको कुछ खास रिपोर्ट। कितने दिनों, महीनों, वर्षों की ये तपस्या है जो बुराड़ी वासी देख पा रहे हैं जी। मेरी मतलब बचपन से मैं चाहती थी। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम तमन्ना रावत है और मैं बुराड़ी प्रधान एनक्लेव में रहने वाली हूँ। मम्मी पापा मेरे यहीं रहते हैं, मैं बाहर गौर सिटी रहती हूँ। और मेरा बहुत पैशन था डांस को लेके, लेकिन मैं डांस में अपना कैरियर नहीं बना पाई, तो मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग चूज़ करी। तो मैं परसिंग BSc इन सिनेमा कर रही हूँ, जो कि फिल्म सिटी नोएडा बोनी कपूर के अंडर है। तो मैं वहीं से अपनी मतलब खुद से अलग से एजेंसी ज्वाइन करके मैंने ये कॉन्टेस्ट जीता है। और फिर मैं अब से 6 महीने के अंदर थाईलैंड जाऊंगी, वहाँ पे एशिया रिप्रेजेंट करूंगी। पूरे इंडिया की तरफ से मैं जाऊंगी थाईलैंड। ओके, तो नेक्स्ट मेरा जो रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा कि मैं वहाँ पर भी अगर हो सके तो मैं एशिया रिप्रेजेंट करूँ वहाँ थाईलैंड में जाके। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, जिसमें मेरा वीज़ा बनेगा, बहुत चीज़ें होगी, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो मैं ज़रूर वहाँ पर भी विन होंगी। ये चीज़ मैं बोलती हूँ। और चैनल ये समझना चाहेगा, मीडिया ये समझना चाहिए कि कितने प्रतियोगी थे, उसके बीच कहीं कहीं रावत जी का स्थान मिला है। कम से कम वहाँ पे 18 गर्ल्स थी, ठीक है, 18 गर्ल्स थी, 18 बॉय थे। तो उसमें से कुछ कंटेस्टेंट आए थे, कुछ नहीं आए थे, लेकिन फिर भी टोटल 13 लड़कियाँ थी वहाँ पे। तो उसमें से क्या होता है, हमारे 4 राउंड हुए थे, जिसमें से पहले रैंप वॉक थी, जिसमें हमें बहुत अपने आप को चलना होता है, अपनी ब्यूटी रिप्रेजेंट करनी होती है, ड्रेस दिखाना होता है। सेकेंड हमारा इंट्रोडक्शन राउंड था। इंट्रोडक्शन राउंड में मैंने अपने बारे में बताया, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। थर्ड राउंड हमारा क्वेश्चन आंसर्स राउंड था, जहाँ पे पूछा जाता है मॉडलिंग से रिलेटेड, आप अगर जीतते हो तो आप क्या करोगे लोगों के लिए, तो वही चीज़ें थी। देन फोर्थ टैलेंट राउंड था। टैलेंट राउंड में मैंने सोचा पहाड़ी डांस कर लूँ मैंने पहाड़ी डांस कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इतना लोगों को पता नहीं है, क्यों ना अगर मैं मिस उत्तराखंड के लिए जाऊँगी तो मैं वहाँ ज़रूर करूँगी। तो मैंने पंजाबी डांस करा था, जिसके बेस पे मैं आज विनर हूँ और मैं यहाँ खड़ी हूँ जी। मायने रखता है बुराड़ी के लिए, दिल्ली के लिए और देश के लिए कि एक ऐसी बच्ची जो कुछ ऐसा दे रही है जो संघर्षशील बच्चियों के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा दी। मेरा कहना है कि आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब कर लो, आप प्राइवेट जॉब कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज के टाइम पे अगर आपकी लड़की कहीं इस लेवल पे जाती है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो उसके आगे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ बच्चे का, मैं बिलीव करती हूँ आज के टाइम पे अगर बच्चे का पैशन है, माँ बाप रोके ना, पढ़ाई होती है, पढ़ाई 12वीं तक मायने करती है कि बच्चे को आगे जाने के लिए। लेकिन मैं बोलती हूँ कि अगर बच्चे का पैशन है ना, तो उसे फॉलो कर दो, मतलब फॉलो करने दो। आपको भी लगना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर एक चीज़ को कर रहा है तो उसे फॉलो करने दो, वो 100% सक्सेसफुल होगा। मेरे मम्मी पापा ने मेरे पे बिलीव करा तो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। तो एक टाइम ऐसा भी था कि लोगों ने बोला, मेरी मम्मी को बोला कि आपकी लड़की कैसे कपड़े पहनती है, आप उसको पहनने देते हो। मेरे पापा यहाँ नहीं रहते, ठीक है। मेरे पापा को भी बहुतों ने बोला कि आपकी लड़की डांस करती है, आपको अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है। तो मेरे पापा ने कहा उसका शौक़ है, वो करे। तो बस मेरे माँ बाप ने मुझे यही बोला है कि बेटा हम मतलब पहाड़ी में बोल दूँ मेरे माँ बापा इन सिखाए चुमित है कि तू कुछ भी कह रहा पड़ी जिंदगी में, पर हमारे गर्दन कभी उन नहीं झुकन दे, ठीक छे। अपन से लाइन में रहे, हम तुम्हारे साथ खड़ी अच्छी, भले जिंदगी में कोई खड़ी रह नहीं रहे, माँ बाप मैं दगड़ हमेशा खड़ी अच्छी और आप लोग भी हमेशा खड़ी अच्छी। तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन मीडिया की इच्छा है और देश भी समझना चाहेगी कि मम्मी पापा आपके भाई सब खड़े हैं, ज़्यादा प्यार कहाँ मिला? वो प्यार कहीं न कहीं आज पूरा देश के लिए
एक विशाल के रूप में उपस्थित है? मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, पापा है मेरे पापा को सिविल का इतना नहीं पता है क्योंकि वो आर्मी में रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो मैं बोलूँगी मेरी मम्मी मतलब मेरे लिए आज के टाइम पे मैं अपनी मम्मी को हर एक छोटी सी छोटी चीज़ शेयर करती हूँ, चाहे वो किसी के बारे में भी हो। लाइफ में आपको पता है एक मॉडलिंग लाइन में एक लड़की को कितना प्रेशर होना पड़ता है, तो वो किसी भी लड़के की बात हो, किसी भी आदमी की बात हो, मैं अपनी मम्मी को सब चीज़ शेयर करती हूँ। मेरी मम्मी आज के टाइम पे मेरे साथ खड़ी है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा कोई इतना कुछ खास वो दोस्त नहीं है, मेरी एक ही दोस्त है गीतांजलि, जो आज मेरे साथ आई है। ये बंदी हर चीज़ में मेरे साथ खड़ी। मम्मी है कि मम्मी फ्रेंड है आपकी? मम्मी मेरी दोस्त है। माँ बाद में मैं बहुत प्यार से बहुत फ्रेंडली बात करती हूँ, रिस्पेक्ट आपके सामने ऐसे, लेकिन मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। पापा इतने पास रहे नहीं है, लेकिन हाँ पापा ने भी बहुत सपोर्ट करा है क्योंकि पापा ही तो कमा रहे हैं तो हम कर रहे हैं। और फिर मेरे अंकल जी हैं। दो सवाल रह रहे हैं। हाँ जी। एक उन माँ के लिए हाँ। जो कहीं न कहीं अपनी बच्ची को बेटी समझती है, फ्रेंड नहीं, उनके लिए क्या मैसेज है? और दूसरा, बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति ने आज इतना सुंदर आयोजन किया, देख पा रहा हूँ उनका दिल, उनके भाषा, उनके शब्द और नेगी जी जैसे लोग जो आपके इस सम्मान के लिए खड़े हैं मैदान में। जी मैं बोलना चाहूँगी कि बेटी है तो टेंशन तो सबको, हर माँ बाप को होती है, मेरी माँ को भी होती है। अगर मैं 12 बजे तक घर नहीं आती हूँ तो हर माँ का कलेजा होता है कि बेटी बाहर है, क्या कर रही है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बेटा बेटी में पहले फ़र्क ना करो। मेरी मम्मी ने कोई फ़र्क नहीं करा मेरे में और मेरे भाई में, जितना कोर्स में मेरे पे लगाया उतना ही उसका भी लग रहा है। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे को प्यार मिलता है, तो मैं बोलती हूँ आप भी अपनी बेटी को ऐसे ही प्यार करो, रोक टोक मत करो। जहाँ लग रही बेटी गलत जा रही है ना, वहाँ पे देखो। लेकिन मैं बोलती हूँ बेटी भी बेटे के बराबर है, आप उसको भी मौका देकर देखो, वो भी आपका नाम रोशन करेगी। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी। एक सवाल और रह गया नेगी जी जैसे लोगों के लिए जो बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति के ऑर्गेनाइजेशन में वो उनके अधिकता में चल रहा है और उन्होंने इतना सुंदर सम्मान आपके लिए किया है। मैं बोलना चाहूँगी नेगी अंकल जी को और जितने भी अंकल जी, सबको धन्यवाद जिन्होंने मेरा आज ये समारोह रखा है, सम्मानित। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और इस बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति का भी, जहाँ पे हमारे सब लोग आए हैं, मुझको बहुत खुशी हुई ना, गली के सब आए हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अंकल जी और सबको मैं एक बार तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। उदय सिंह रावत। जी, आप बड़े हैं कि दीदी बड़ी? दीदी बड़ी है जी, तो कभी नोक झोंक होता होगा तो बात चलती होगी, क्या करेगी नहीं करेगी, कुछ ऐसा इस तरह से कभी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लड़ाई होती है, सब भाई बहनों में होती है। हाँ। मेरी भी हुई है। तो लड़ाई में कौन जीतता था? हैं? जीतता कोई नहीं, दोनों ही पिटते थे मम्मी से। अच्छा। तो आज कैसा लग रहा है, पूरी मीडिया, इतने सारे RWA, नेगी जैसे और तमाम सबका तहे दिल से मैं शुभकामनाएं वो करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे आए। बाकी बहन की मेहनत है, जो है हार्ड था उसका कंपटीशन, मैंने देखा था कि बहुत टफ था, पर देखा तो टैलेंट उसमें शो में बहन ने कमाल दिखा दिया। तो क्या लग रहा है कि आपकी दीदी का मुकाम क्या है, कहाँ देखना चाहते हैं? सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके दिल में जो चल रहा है चल ही रहा है। जी बताएं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि वो अपने आँखों में, मतलब अपने पैरों में खड़ी हो जाए अच्छी जगह से, पूरे मतलब दुनिया को नहीं पर अपने को, अपने पाँव में वो हो जाए, पूरे अपने को झाँक के देखे, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करे पूरी दुनिया के सामने, ऐसे मतलब। जी हाँ, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह रावत। जी रावत जी, आज कैसा महसूस हो रहा है? पूरी दिल्ली, पूरी मीडिया ग्रुप जो है आज आपकी बेटी के सम्मान के साथ बड़ी खुशी की बात है जो यहाँ पे इतनी पब्लिक इकट्ठा हुई है। आज मेरी लड़की ने बड़ी मेहनत की और यहाँ तक पहुँची है, इसके लिए सबके लिए आशीर्वाद करता हूँ। ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि सबकी बेटी ऐसी हो, आपकी बेटी जैसी हो? ऐसा सबकी बेटी, मैं सोचता हूँ कि सबकी बेटी इस लेवल तक पहुँचे जी, और सबके लिए धन्यवाद। जी हाँ, मुकेश जी हाँ, नमस्कार नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम सतेश्वरी देवी है जी, उप प्रधान हूँ। आज तमन्ना की तमन्ना और बुराड़ी की तमन्ना और ये प्रधान इनकलेव की तमन्ना की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि आप खुद मातृशक्ति हैं, आपकी बच्ची, आपकी पोती, आपकी बेटी? जी, हमारी तमन्ना ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया और सारी बुराड़ी का नाम रोशन करा, उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया। जी, क्योंकि हमारे बीच में
ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, जो बच्चे अपनी मेहनत से, लगन से। मैं सभी माताओं से ये कहती हूँ, अगर आप बच्चों पे विश्वास करोगे, विश्वास करना ज़रूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी माँ ने विश्वास किया, सुनीता ने विश्वास किया, बच्चा आगे निकल गया। हमने देखा, उस कहती भी थी, आंटी मैं बच्चे को बाहर लेने गई हूँ, 11:30 बजे 12 बजे बाहर लेने जाती थी। रात को जब बच्चा आएगा तो माँ को तकलीफ होती है कि बच्चा कहाँ है, कितनी देर में आएगा, माहौल कैसा है, क्या है, ये पता चलता है कि माहौल ख़राब है। हम तमन्ना का तो बहुत बहुत धन्यवाद करें, उसके माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से, और आप सब लोग का धन्यवाद करते हैं जो आप यहाँ आए और सबके अच्छे मीठे शब्द सुने। और बिटिया के लिए तो हमारा बहुत बहुत नमन। जी रोल बात करना चाहती हूँ। जी, और आपका शुभ नाम? सुनीता रावत जी। जी। हाँ जी, बहुत खुशी हो रही है और इन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ हाथ तो जोड़ के। नई सुनीता रावत जी हाँ जो जी, आ गई हैं हाँ दिल्ली जी। में तहलका मचाने, भारत को एक नई मिसाल, एक ऐसी भारत भाग विधाता, हाँ जी। कैसा महसूस कर रही हैं? कहते हैं कि बहुत खुशी बेटा हो रही बेटी है। में भेद होता है, बेटी बेटी नहीं होती जी, है, मैं बेटा तो बेटा बिल्कुल होता नहीं करती हूँ। बेटी बेटा मेरे लिए दोनों बराबर है। है। जी हाँ जी, अब बराबर ही होने चाहिए। इस समय में क्या बेटी देते, क्या बेटा, लोग बोलते बेटी है बेटा है। मैंने दोनों को एक जैसी नॉलेज दी है और एक जैसे समझा है। जिस तरह से मीडिया के सामने इन्होंने बात रखी हाँ है जी, तो लग बिल्कुल। रहा है कि हाँ इनका जी। मंजिल अभी बहुत वो है और कुछ बहुत सारे हाँ achieve जी, करना ये है। तो अभी शुरुआत है, अभी रास्ता खुला जी। है, बाकी मंजिल तो आगे है। तो चलते चलते उन माँ के लिए कुछ कह दीजिए, कुछ जो माँ आप सुनीता रावत जैसी नहीं है। हाँ जी, बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों पे। जो बच्चे चाहते हो वो बच्चों को कराओ और उनको ये देखो कि हाँ कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। बाकी वो उसने जो बोल दिया उसने सब सही बोला। हम फ्रेंड की तरह रहते हैं, हर कोई बात मेरे से शेयर करते हैं। नमस्कार, परिचय की बात करें। मेरा नाम दलीप सिंह पुंडीर है और इस सांस्कृतिक समिति के पिछले लगातार 10 सालों से मैं कोषाध्यक्ष पद पे हूँ। आज जो ये ऑर्गेनाइजेशन किया है, मैंने ही इन लोगों को बताया था कि इस तरीके से बच्ची को प्रोत्साहित करें। और ये बच्ची 5 साल की थी तब से एक इसका मतलब वो था, एक जुनून था कि मैं एक डांसर बनूँ, एक एक्टर बनूँ। वही इसने आज पूरा कुछ किया है। ऐसा करूं जो बुराड़ी और दिल्ली का नाम हो। ये उसने उसकी एक तमन्ना थी। क्या लग तमन्ना रहा है उसका कि नाम मम्मी था। ने नाम सही रखा। मम्मी ने तमन्ना नाम सही रखा और तमन्ना वो हमारे सबके समाज की। लेकिन मीडिया के साथ जो उसकी बातचीत है उसमें लग रहा है कि उसके सपने तो 10% भी नहीं मिले। अभी 10%, अभी तो जीरो है, सब मेरे हिसाब से जीरो है अभी। आप भी अभी मानते से हैं? हाँ, मैं ये मानता हूँ अभी और आगे लेवल बढ़े है और पूरा भारत देश का ये नाम रोशन करे, ये हमारी हमारी इच्छा है और भगवान बद्री विशाल से ही हम प्रार्थना करें। नमस्कार सर, और परिचय की बात करें तो मैं कीर्ति सिंह चौहान, जी। प्रधान सेवक प्रधान इनक्लेव परशुराम इनक्लेव जी बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति। जी ये लगातार हम इस इवेंट को चला रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ज़मीन देख रहे हैं, ये सारे समाज ने ये ज़मीन इकट्ठा की है, आज वो समाज के काम आ रही है। मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है इस धरती पे आज एक नेक कार्य भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये श्रेय समाज को ही जाता है। ये समाज एक अकेला एक प्रधान सेवक को नहीं जाता, इस पूरे समाज को जाता है। इस धरती से आज इस बेटी को एक सम्मान मिला है, कहीं ना कहीं मेरी और भी बेटियां आगे बढ़ेंगी। और मुझे खुशी है भारत सेवा में कार्यरत रह के भी हमारे सिपाही जवान हैं जो बॉर्डरों पे हैं। आप इतनी खुशी से यहाँ पे सेल्फी खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, पर वो बॉर्डर पे भी रह के हम इतनी खुशी मना रहे हैं, तब भी उनकी बेटी ने आज ये खिताब जीता है। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि ऐसे बच्चे हमारे आगे निकले और हम इस प्लेटफॉर्म में उसको आगे बढ़ा के दिखाएं सोशल मीडिया में। कहीं ना कहीं तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपको भी एक मैसेज करके एक मैसेज कन्वे किया गया, आप यहाँ पहुँचे। सोशल मीडिया का तो सबसे बड़ा योगदान है, आपका बहुत बड़ा सराहनीय कदम। एक बार जोरदार ताली मार दी मीडिया सरकार, क्योंकि जो कार्य अगर आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। अगर गलत दिखाते हैं तो आप दिखाते हैं, सही दिखाते तो आप दिखाते हैं। आप हर जगह हैं। मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज सुनीता रावत इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं, कहीं ना कहीं उसको परिवार को सम्मान मिला और सम्मान मेरे पूरी बुराड़ी को मिला। पूरी बुराड़ी विधानसभा को 46 ग्राम सभा, इसमें 46 ग्राम सभा में ये मैसेज जाता है। कहीं ना कहीं आप सबको ये मैसेज मिलेगा, ये बेटी उत्तराखंड की है, ये बेटी पूरी बुराड़ी की है। ये बेटी उत्तराखंड की नहीं है, पूरी बेटी इंडिया की है। अगर उसको मिस इंडिया खिताब मिला नॉर्थ इंडिया का, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है। आज हमने एक छोटा सा इवेंट भी किया है, वो बहुत बड़ा इवेंट बन चुका, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया आप जैसे भाई लोग आए हैं। और मैं एक बार जोरदार आपका भी धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं ये
समाज में मैसेज आपके जरिए जाता है। और आज हम दिन भर यही काम कर रहे हैं। संडे हमारे लिए केवल एक मात्र नाश्ता मिलता है, आज सवेरे से नाश्ता भी नहीं मिला है और सवेरे से यही काम करें। आज काफल सोसाइटी जी मीडिया ये आपसे आपके माध्यम से, क्योंकि प्रधान हैं, इतने सारे लोग, इतनी अच्छी सोसाइटी और उसके बीच में एक बच्ची का सम्मान, तो क्या लग रहा है कि बुराड़ी अच्छी कॉलोनियों में नहीं माना जाता है, दिल्ली का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने जो बुराड़ी का और एक दिल्ली का जो रिप्रेजेंटेशन किया है, तो उससे क्या लग रहा है कि प्रधान जी जैसे, नेगी जी जैसे लोग और सुनीता जी जैसे लोगों का सम्मान। जी सर, आपने बहुत बढ़िया अच्छी बात की है कि बुराड़ी में इतना अच्छा नाम नहीं है। इतना अच्छा नाम नहीं है तो फिर इतना अच्छा प्रसाद कहाँ से मिल गया हमें? कहीं ना कहीं ये इनाम है। बोलने के लिए लोग तो कुछ भी बोलते हैं। देखो जी, इतनी बड़ी जनसंख्या, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा, ऊंच नीच चलती रहती है। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे यहाँ से अच्छे जा रहे हैं और इस बच्चे से प्रेरणा लें, इनके माँ बापों से प्रेरणा लें। आज की डेट में हर कोई कहता है कि 8 बज जाती कि बेटी मेरी कहाँ है। बेटे को तो नहीं पूछता कि बेटा कहाँ है भाई, बेटे को भी पूछो ना कि कहाँ जा रहा है भाई। ठीक है, आजकल का समय थोड़ा टाइट है, बेटा जवाब भी देता, मैं बाहर खड़ा हूँ या सोशल मीडिया में कहीं हूँ, पर उन दोनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो ये खिताब मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला है, रात दिन इनकी मेहनत थी। अगर बेटी 11 बजे आ रही है तो माँ भी बैठी है इंतज़ार में, कहीं भाई भी स्ट्रेस हो रहा है, बाप भी स्ट्रेस हो रहे हैं। तो ये खिताब तो यही लोग देखते हैं ना कि क्या है, बाहर वाला या अदर वाला तो कोई कुछ भी बोल सकता है जी। उसमें दुनिया से कुछ नहीं। आपकी लगन अच्छी है, आपके कदम अच्छे हैं तो दुनिया तो आपको कुछ ना कुछ बोलेगी जी। उसको बोलने दीजिए। आपने सोच ठान लिया किसी चीज़ की, अगर आप ठान लेंगे तो ये काम पक्का होगा। अगर आपने ठान ली तो, और ईमानदारी से, छल कपट बिल्कुल अगर आपने की तो वहीं आपका काम का धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं होना। फिर आप तो पैसे खर्चा करते जाओ माँ बापों का और 12 में छोले भटूरे खाएगा कि मैं तो चली गई वहाँ, मैं तो चला गया वहाँ। क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली आप सभी के लिए।